कौन सी लक्षण है जो नज़र आते हैं जब आपके स्त्री बीज, आपके एग्स खराब हो जाते हैं? आपने बार बार सुना ही होगा, जब आप बेबी की प्लानिंग कर रहे हैं, डॉक्टर को विज़िट कर रहे हैं कि अंडे छोटे बन रहे हैं या अंडे बड़े बन रहे हैं, या इस महिला के अंडे ठीक नहीं बनते, इस कारण से इसको प्रेगनेंसी नहीं रुकती। ये सवाल या ये बात आपने हर बार सुनी होगी। देखिए, यदि आपके स्त्री बीज अच्छी क्वालिटी के नहीं बन रहे हैं और क्वांटिटी भी कम है, तब आपको प्रेगनेंसी के चांसेस कम हो जाते हैं। तो क्या कोई ऐसे लक्षण होते हैं जो हमें बहुत क्लियरली ये इंडिकेट कर देते हैं कि हमारे जो एग्स हैं वो अच्छी क्वालिटी के नहीं बने हुए हैं या एग्स की क्वालिटी ख़राब है? तो क्या ऐसे कोई सिम्टम्स हैं? तो जी हाँ, ऐसे सिम्टम्स हैं जो इंडिकेट करते हैं कि आपके एग की क्वालिटी ख़राब है। मैं डॉक्टर हिना खान, गायनोकोलॉजिस्ट। आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे सिम्टम्स के बारे में, ऐसे लक्षणों के बारे में जो हमें ये इंडिकेट करते हैं कि हमारे एग की क्वालिटी ख़राब है, जिसे कि हम बहुत ईज़िली पता लगा सकते हैं बिना इन्वेस्टिगेशंस के कि हमारे एग्स की क्वालिटी ख़राब हो गई है। सबसे पहला और सबसे सामान्य एक सिम्टम है जो कि ज़्यादातर महिलाओं में पाया जाता है, इर्रेगुलर पीरियड्स। पीरियड्स इर्रेगुलर हो रहे हैं, कभी भी आ जाते हैं, साइकिल ठीक नहीं है, साइकिल इर्रेगुलर है। ये डायरेक्टली इंडिकेट करता है आपके एग की क्वालिटी को। देखिए, जब आपके एग की क्वालिटी अच्छी नहीं होती, एग की क्वालिटी ख़राब होती है, आपके स्त्री बीज की क्वालिटी इतनी कुछ अच्छी नहीं होती, तो आपके जो पीरियड्स हैं वो गड़बड़ होना शुरू हो जाते हैं, इर्रेगुलर होना शुरू हो जाते हैं। कुछ महिलाएं ये कहती हैं कि मैम हमें पीरियड 40 डेज़ में आते हैं। कुछ महिलाएं ये बताती हैं पीरियड्स हर 15 डेज़ में आ जाते हैं, एक हफ्ते में पीरियड्स आ जाते हैं, हर 5 दिन पर पीरियड्स आ जाते हैं। तो ये जो पीरियड्स का गड़बड़ होकर आना है, ये आपके अंडों की क्वालिटी अच्छी है या ख़राब है उसको इंडिकेट करता है। आपके पीरियड्स का बहुत हैवी या बहुत लाइट आना आपके ओवेरियन फंक्शन को डिफ़ाइन करता है। नंबर 2 है ब्लीडिंग का कम या बहुत ज़्यादा आना। पीरियड्स बहुत हैवी आ रहे हैं या ना के बराबर आ रहे हैं। जनरली महिलाएं ये कहती हैं कि मैम पीरियड बिल्कुल कम कम आते हैं, या कुछ महिलाएं कहती हैं मैम पीरियड्स बहुत हैवी आते हैं कि 7 दिन पीरियड चलते हैं या 9 दिन पीरियड चलते हैं। कुछ महिलाएं कहती हैं कि मैम 2 ही दिन पीरियड चलते हैं, पहले दिन ब्लीडिंग आती है, अगले दिन ख़त्म हो जाती है। तो ये आपके ओवरी के फंक्शन को, डिसफंक्शन को इंडिकेट करता है कि आपकी ओवरी में कोई डिसफंक्शन है जिस कारण से ऐसा हो रहा है। अंडों की क्वालिटी में कहीं ना कोई गड़बड़ी है जिस कारण से ये समस्या आ रही है। तीन आते हैं हार्मोनल सिम्टम्स। हार्मोनल सिम्टम्स क्या होते हैं? चेहरे पर दाने निकल आना, बाल निकल आना, एकदम से वज़न का बढ़ जाना। ये डायरेक्टली इंडिकेट करते हैं आपके एग्स की क्वालिटी पर कि आपके अंडों की क्वालिटी अच्छी नहीं है, जिस कारण से ये समस्या आ रही है। देखिए, चेहरे पे दाने निकल आएंगे, बाल निकल आएंगे, वज़न एकदम से बढ़ जाएगा, पीरियड गड़बड़ हो जाएंगे। हम सीधा सीधा कहते हैं कि पीसीओडी है। तो आपके अंडों की जो क्वालिटी है वो ख़राब है, इमेच्योर बहुत सारे अंडे इकट्ठे हो रहे हैं, और जिस कारण से वो पीसीओडी या पीसीओएस कहलाती है, और आपकी अंडों की क्वालिटी भी ख़राब है। तो यदि आप अनमैरिड हैं और चेहरे पे दाने निकल आए हैं, बाल निकल आए हैं, एक्सेसिव हेयर ग्रोथ हो रही है चेहरे पर, गर्दन पर, और आपको वज़न एकदम से बढ़ रहा है, आप ये बोलते हैं मैं खाना भी नहीं खाती हूँ फिर भी वज़न बढ़ रहा है, ऐसा लगता है मैं पानी भी पी रही हूँ तो भी वज़न बढ़ रहा है, तो ये अगर ऐसा कुछ आपके साथ हो रहा है तो तुरंत डॉक्टर को विज़िट करें और अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कराएं, अपनी जांचें कराएं, अपना सोनोग्राफी कराएं, एंड देन आप अपना ट्रीटमेंट लें। अदरवाइज़ प्रेगनेंसी होने में बहुत ज़्यादा समस्या आने वाला है। एज फैक्टर, देखिए मैं इस चीज़ को नहीं मानती हूँ। अगर आपकी उम्र 40 साल भी है तो भी आप प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते हैं। एज फैक्टर एक बड़ा फैक्टर माना जाता है। कहा जाता है 30 के बाद अंडों की क्वालिटी नीचे गिरना शुरू हो जाती है और क्वांटिटी भी धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाती है, तो प्रेगनेंसी होने में दिक्कत आती है। बट मेरे ओपीडी में आने वाली महिलाएं 40, 45, 42, 43 तक की एज में भी कंसीव कर रही हैं। वो प्रेगनेंसी के लिए आती हैं, डिलीवरी के लिए आती हैं, नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है, 5 बच्चे हैं, 6 बच्चे हैं, और जो है डिलीवरी नॉर्मल हो रही है, कोई किसी तरह की समस्या नहीं है। तो एज फैक्टर एक बहुत बड़ा फैक्टर माना जाता है, जो कि साइंटिफिकली है भी।
बट स्टिल यदि आपके अंडों की क्वालिटी बहुत अच्छी है, आपका खान पान, आपकी डाइट, तनाव, एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा, आपका सेडेंटरी लाइफस्टाइल नहीं है, तब फिर आपको कोई समस्या नहीं आती है। आपको कोशिश करनी है अच्छा खान पान लें, अच्छी डाइट लें, योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज करें, तनाव से दूर रहें, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। 40 की एज में भी बहुत आसानी से कंसीव कर लेंगे। इसके बाद आते हैं आपकी मल्टीपल IUI और IVF फेलियर हो गए हैं। तो मल्टीपल IVF या IUI फेलियर इंडिकेट करते हैं एग्स की क्वालिटी ख़राब है। ये डायरेक्ट इंडिकेशन है, यदि आपका IUI IVF फेलियर है तो आपके अंडों की क्वालिटी ख़राब है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगी इस ख़राब क्वालिटी को हम नेचुरली ठीक कैसे कर सकते हैं, बिना दवाइयों के, केवल आपके घर में मिलने वाली चीज़ों से। यदि आपको इनमें से कोई भी लक्षण आता है तो उसे बिल्कुल नज़रअंदाज ना करिए। पीरियड कम आ रहे हैं तो डॉक्टर को मिलना ज़रूरी है, या पीरियड बहुत हैवी हैं तो भी डॉक्टर को मिलना ज़रूरी है। ब्लीडिंग जल्दी आ जाती है, पीरियड्स जल्दी आ जाते हैं या बहुत लेट आते हैं, डॉक्टर को मिलिए। चेहरे पर दाने, बाल या वज़न बढ़ गया है तो डॉक्टर को मिलना चाहिए। आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे पीरियड में से रिलेटेड गड़बड़ तो है लेकिन ये तो नेचुरली ठीक हो जाएगी, तो देखिए ये आपका मिथ है कि पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम नेचुरली ठीक हो जाती हैं या स्पॉन्टेनियसली रिजॉल्व हो जाती हैं, ऐसा नहीं है। यदि आपके हार्मोन गड़बड़ हैं तो फिर हार्मोन गड़बड़ के लिए आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत पड़ती है। उम्मीद है मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाई हूँ। तो ये जो सिम्टम हैं आपके एग की क्वालिटी यदि अच्छी नहीं है तो उसे ये इंडिकेट करते हैं। तो यदि वीडियो इन्फॉर्मेटिव है तो लाइक शेयर करिएगा। पहली बार वीडियोस को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बेल आइकन को दबाइए जिससे न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। जिन महिलाओं को इस वीडियो की ज़रूरत है उन महिलाओं तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाइएगा। मैं डॉक्टर हिना खान, गाइनोकोलॉजिस्ट, मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।